गोडसे ने आखिर गांधी जी को मारा क्यों? क्या गोडसे ने गांधी जी को मार के सही किया? आज सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और इस हत्या के पीछे का कारण बताया भारत पाकिस्तान का बंटवारा। तो आज हम आपको मन की आंखों से चैनल के माध्यम से बताएंगे कि क्या गांधी जी को मारना सही था या गलत था, लोगों के इस पे क्या राय है। आपको ये बात भी बता दूं, कुछ लोगों की नजर में तो नथुराम गोडसे हीरो भी है और कुछ लोग तो इसको आजाद भारत का पहला आतंकवादी भी मानते हैं। तो देखिए, अब इसके पीछे सारी चीजें जाननी होगी अपन को कि क्या मतलब सच है क्या झूठ है। हालांकि आपको एक और बात बता दूं, गांधी जी ने तो बहुत कोशिश की थी कि बंटवारा रुक जाए भारत पाकिस्तान का। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरी लाश के ऊपर बंटवारा होगा। मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली राइट्स, इन सब पे भी पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। गांधी जी ने उस समय भी काफी ज्यादा कोशिश की थी, काफी ज्यादा अनशन किया था, लोगों को समझाया था, लोगों से शांति से रहने की अपील की थी, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा गोडसे इस बात से बहुत दुखी था, नथुराम गोडसे ने, और कैसे भी करके। और गांधी जी को आपको बता दूं, 6 बार मारने की पहले कोशिश की जा चुकी थी। 6 बार 5 बार तो नाकाम हो गई, लेकिन 30 जनवरी 1948 को फाइनली उनकी हत्या कर दी गई थी नथुराम गोडसे द्वारा। तो ये कौन था नथुराम गोडसे, इसके बारे में जानेंगे, और इसने आखिर कैसे गांधी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया और गांधी जी की हत्या कर दी। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत में पहले थोड़ा नथुराम गोडसे के बारे में जान लीजिए। नथुराम विनायक राव गोडसे का जन्म जो है वो 19 मई 1910 को हुआ था। 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे शहर के बारामती में हुआ था। इसके पिताजी तो थे, इसके बचपन का नाम तो एक्चुअली रामचंद्र था, लेकिन एक्चुअली रामचंद्र से इसका नथुराम कैसे नाम पड़ा, इसकी एक कहानी है। देखिए क्या हुआ था ना, इनके पहले भी है ना, इनके घर में 3 लड़के हुए थे इससे पहले, और एक बेटी हुई थी। बेटी जिंदा थी, लेकिन तीनों बेटों की मौत हो गई थी। तो इनके पेरेंट्स को क्या लगता था कि है ना, इनके घर में, और इनकी जो माँ थी लक्ष्मी, वो एक हाउसवाइफ थी। तो इनके पेरेंट्स को तो क्या लगता था कि है ना, इनके घर में कोई श्राप लगा हुआ है उनके घर में, कि है ना, क्योंकि उनको ऐसा कुछ तो है कि जिसकी वजह से बेटों को सुरक्षित नहीं रखा जाता है। क्योंकि इससे पहले जो 3 बेटे हुए वो उनकी डेथ हो गई थी तबीयत खराब होने की वजह से, उनकी बेटी जिंदा थी। तो उनको ऐसे लगता था, तो इसलिए इसको कुछ टाइम तक तो लड़की की तरह ही ट्रीट किया गया, लड़कियों जैसे ट्रीट किया गया, लड़कियों के कपड़े पहनाए गए। स्कूल भी जाने से पहले लड़कियों के कपड़े पहनता था, और उसके बाद फिर है ना, धीरे धीरे करके काफी लड़कियों जैसी इसकी ट्रेनिंग हो, मतलब इसको पूरा लड़कियों जैसे ट्रीट किया जाने लगा। और फिर इसकी नाक में है ना, बचपन में छेद करवा दिया गया था, और छेद करवाने के बाद क्या हुआ, इसको नथ पहना दी गई, जो नोज रिंग होती है ना, वो नोज रिंग पहना दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसको नोज रिंग पहना तो दी गई, और तभी से इसका नाम पड़ गया नाथूराम। तो रामचंद्र से इसका नाम पड़ गया सीधे नाथूराम। तब इनके पेरेंट्स को लगने लगा, और उनके घर में फिर उसके बाद इनको 2 लड़के और हो गए थे। अभी ये बात इनकी सच निकली। अभी इसका धीरे धीरे ये बाद में स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। एडमिशन तो करा दिया, अगर इसके पापा है ना पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, विनायक राव गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते, नौकरी करते थे। तो उनका ट्रांसफर होता रहता था। जब ये बाद में जब ये 15 साल के हुए नथुराम गोडसे, तो इसके पापा का ट्रांसफर हो गया, पुणे से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। लेकिन वहाँ गांव में, क्या गांव खेड़े का स्कूल था, लेकिन इसके पेरेंट्स चाहते थे कि है ना, कि ये अच्छे स्कूल में जाके पढ़े लिखे, कुछ करे आगे चल के। तो लेकिन गोडसे का ज्यादा पढ़ाई में मन लगता नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद क्या हुआ कि ये 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। तो उसके बाद से क्या हुआ था, धीरे धीरे करके इसने हिंदू महासभा इन सबको ज्वाइन कर लिया था। हालांकि शुरुआत में आपको बता दूं, ये गांधी जी को बहुत एडमायर करता था, गांधी जी की भावना से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन था। मतलब गांधी जी के इससे उससे पहले तक गांधी जी है ना, चंपारण सत्याग्रह, फिर है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1930 आते आते सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हिस्सा ले चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हिस्सा तो ले चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि
जैसी गोडसे को पता चला 1929 में क्या हुआ, इसने आरएसएस ज्वाइन कर ली। यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे सावरकर से मिला, सावरकर से मिलने के बाद इसने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो उसी समय एक संस्था हुआ करती थी। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हिंदुओं के लिए काफी काम करती थी। तो इसने गोडसे ने सावरकर के साथ रहना शुरू कर दिया था, मतलब धीरे धीरे उनके साथ मिलने लग गया था। और इनके साथ रह के इन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर शुरू किया था अग्रणी नाम से। अग्रणी नाम से मराठी न्यूज़पेपर शुरू किया था। अब इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उस समय, मुस्लिम लीग जो थी ना, मुस्लिम लीग तो बनी गई थी, लेकिन 1930 आते आते क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग भी है ना 1935 के बाद से है ना, वो मुस्लिमों के राइट्स पे ज्यादा ध्यान देती थी, इतना कोई फोकस नहीं रहता था मुस्लिम लीग का। तब उसके बाद क्या हुआ, 1937 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग वैसी सहमत नहीं थी। अब 1940 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हो गया और जिन्ना ने इसमें साफ बोल दिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए, अब पाकिस्तान से नीचे हम तो कुछ मानने वाले हैं नहीं। गांधी जी ने बंटवारे को कोशिश की, गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया। देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि है ना देश के टुकड़े हो जाए। अरे भाई देखो, हम इतने सालों से साथ में रह रहे सब हिंदू मुस्लिम, और आप एक बात बताइए, और आज आप एकदम से बोल दो कि है ना हमको अलग रहना है, हमको यहाँ नहीं रहना, तो कोई दूसरा कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। चलो सामने वाला तो बोल के चला जाएगा कि ठीक है हमको नहीं रहना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ था ना, आरएसएस पे काफी ज्यादा आरएसएस पे बैन लगा दिया गया था। तो आरएसएस पे, क्योंकि देखिए ज्यादा सबको युद्ध में हिस्सा लेना था, और गांधी जी का उस समय चलता रहता था कि उनको भाग लेना है या नहीं लेना है, क्या करना चाहिए। मतलब वो गांधी जी से बोलते रहते थे ब्रिटिशर्स की आप मदद करो, वो गांधी जी मना कर देते थे। क्यों मदद करे भाई, जब पता है कि है ना हमको पहले एक बार धोखा मिल चुका है, दोबारा धोखा खाएंगे नहीं। तो गांधी जी ने इधर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से क्या हुआ कि इनको जेल में डाल दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से। लेकिन मई 1944 में इनको आगा खां पैलेस में रिहा कर दिया गया, आगा खां पैलेस से, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो वहां से एक पंचगनी के आश्रम में गए थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए, क्योंकि जिन्ना तब से पाकिस्तान की जिद पे अड़े हुए थे, और मुस्लिम लीग कांग्रेस की जी हुजूरी करने से लेके कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस हर चीज करने के लिए तैयार थी। उनको सब मंजूर था कि बंटवारा कैसे भी करके हमको चलेगा, मतलब चलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी मई 1944 में पंचगनी गए। पुणे के पास एक हिल स्टेशन है पंचगनी में, वहां पे एक आश्रम में थे। तो वहां पे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को मिलने के लिए बुलाया। अब जैसे ही उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना वहां पे थे, अब मोहम्मद अली जिन्ना को क्या ने, जब नथुराम गोडसे को पता चला कि गांधी जी पंचगनी में आ गए हैं, अब बंटवारे की बात हो रही है, तो यहाँ पे जैसे इधर जब कुछ लोग, गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे पहले वहां पे, तो ये नथुराम गोडसे ने क्या किया था कि नथुराम गोडसे क्या कर रहा था कि वहां पे काले झंडे लेके है ना गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहा था। वहां पे बहुत भीड़ थी, तो भीड़ के लोग है ना वहां पे नारे लगा रहे थे और है ना अपमानित कर रहे थे गांधी जी को। तो गांधी जी ने नथुराम गोडसे को रोका और बहुत अच्छे से समझाया कि देखो ऐसा है, 8 दिन हमारे साथ रहो, हम एक दूसरे को अपन दोनों समझते हैं, फिर साथ में आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, क्या बात है बताओ। गांधी जी की ने उसको समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन माना नहीं उसके बाद भी। अब उसके बाद इधर माना नहीं, नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, ये सब, वीर सावरकर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो माना नहीं, वो एक चाकू लेके खड़ा हुआ था वहीं पे, उसने वहीं पर गांधी जी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में से कुछ भीड़ के लोगों ने चाकू छीन लिया उससे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उससे चाकू छीन लिया और फिर लोगों को उसको पता था कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो यहाँ वहां से भाग निकल गया। अब उसके बाद वो तो यहाँ से भाग निकल गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वहां से वो चला गया, तो फिर वो गांधी जी फिर वापस जिन्ना से मिलने के लिए मुंबई जाने वाले थे। तब इसके बाद क्या हुआ कि इधर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए, तो नथुराम गोडसे को पता चल गया कि ये तो मुंबई जाने वाले हैं। जैसे ही नथुराम गोडसे को ये बात मालूम पड़ी, अब उसके बाद वहां पे वो पत्र वहां पे चला गया, और उसके बाद उधर से वहां से फिर मुंबई जाके उसने प्लानिंग की वापस से मारने की।
फिर वही वापस ने उसने नौटंकी की नथुराम गोडसे ने की, है ना, भीड़ के साथ, है ना, वहां पे चला गया चाकू लेके गांधी जी पे हमला करने के लिए, भीड़ ने पकड़ लिया, वापस से वहां पे उसने काले झंडे दिखाए और गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे उल्टे सीधे, गांधी जी का अपमान करने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसने नारे लगाए तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये काफी ज्यादा आरएसएस से जुड़ता था। अभी इसको क्या लगा था, देखिए गांधी जी हमेशा से डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की बात करते थे, और आरएसएस का ऐसा था कि वो एकदम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में था। तो ये चीज गांधी जी करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे ना, उनको लगा कि ऐसे तो देश चलेगा नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, कैबिनेट, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब उसके बाद धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भी क्या हुआ कि काफी बार गांधी जी को इसने मारने की कोशिश की गई, लेकिन गांधी जी ने बार बार बोल दिया था कि माफ कर दिया जाए। क्योंकि देखिए गांधी जी को, क्योंकि और देखिए गोडसे को अगर उस समय सजा हो जाती ना दोनों टाइम पे, तो शायद हो सकता है ये बच सकता था। तब इसकी वजह से क्या हुआ कि गोडसे ने तो मना कर, गोडसे ने तो काफी ज्यादा कोशिश की थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को पार्टीशन मिला नहीं। जिन्ना ने साफ साफ बोल दिया कि अगर अब ब्रिटिश राज के रहते हुए अगर मुसलमानों को अलग देश नहीं दिया गया तो उसके परिणाम बहुत गलत होंगे, या तो हमारे पास डिवाइडेड इंडिया होगा या तो फिर डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा। कांग्रेस को साफ साफ वार्निंग दे दी कि देखिए हम युद्ध नहीं चाहते, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो फिर हमको मंजूर है, फिर आप बता दीजिए आपको क्या करना है। और इसी परिणाम से जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे जो 3 दिन तक कलकत्ता में मौत का तांडव चला है, पुलिस वालों तक की छुट्टी कर दी थी कि जाओ पुलिस हॉलीडे मनाओ, हॉलीडे, मतलब यहाँ इतने लोग मर रहे हैं किसी को नहीं दिख रहा था। ब्रिटिशर्स वैसे कुछ नहीं करना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे फिर गए, कलकत्ता से नोवाखाली तक वो गए, फिर उसके बाद कई काफी जगहों पे कलकत्ता में उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ कि रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक पाए। अभी ये कलकत्ता से डायरेक्ट एक्शन डे होते हुए, कलकत्ता से होते हुए पूरे देश में फैल गया था, और ये नोवाखाली में भी हो गया। नोवाखाली में तो पूरे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया था वहां से। और इस समय तो देखिए नोवाखाली अभी बांग्लादेश में है। और आज आपको बता दूं कि बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत खराब है। बांग्लादेश ने, ईस्ट पाकिस्तान था ना उस समय, तो अलग देश तो बन ही गया था बांग्लादेश, 1971 में कट के अलग हो गया पाकिस्तान से। तो आज बांग्लादेश की भी स्थिति आज बहुत खराब हो गई है। कुछ अगर नहीं किया गया ना तो बिक जाएगा वो पूरा देश एक तरीके से। खैर वो तो अलग टॉपिक है, अभी अपन उसकी बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तब उसके बाद क्या हुआ, नोवाखाली में भारी कत्लेआम हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि नोवाखाली में कत्लेआम तो हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि नोवाखाली में जब इधर कत्लेआम हुआ तो गांधी जी यहाँ से गए नोवाखाली गए, उन्होंने काफी ज्यादा टूर किया। आपको एक और बात बता दूं कि, है ना, जब पहली बार जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और जब आजादी का जश्न मना रहा था ना, गांधी जी उस समय नहीं थे यहाँ पे। गांधी जी उसमें शामिल नहीं हुए थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ा रहे थे लोगों को, और है ना उपवास रखने, मतलब वो अनशन पे बैठे हुए थे कि, है ना, देश का बंटवारा भी, मतलब लोगों से शांति से रहने की अपील कर रहे थे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि शांति से रहने की अपील कर रहे थे, काफी कुछ कर रहे थे। नोवाखाली में भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि प्लीज ऐसे मत करो, मतलब कृपया भगवान की दया से, मतलब वो काफी ज्यादा प्रेयर करते थे, भजन करते थे, गीता कुरान की आयतें भी पढ़ते थे। तब इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने काफी रोकने की तो कोशिशें की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। गोडसे को यहाँ पे पता चल गया कि देखिए कुछ होने वाला है नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया था ना, 5 सितंबर को, है ना, एक बयान दे दिया। अब वो बयान काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जो हिंदू से मुसलमान थे, मतलब जो उन्होंने बोला था कि अगर 16 अगस्त के दिन कलकत्ता के सारे हिंदू अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अगर देश के लिए मर मिटते तो पूरे देश का इस्लाम भी शुद्ध हो जाता है इससे। तो ये बयान से काफी ज्यादा ये बात बोली गांधी जी ने, तो लोगों को बहुत चुभ गया। और नथुराम गोडसे को तो पूरा इस पे से विश्वास उठ गया कि देखो गांधी जी तो पूरे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहते हैं पूरी तरीके से, तो इनको बोल के तो कोई मतलब नहीं है इस बारे में।
तो उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अब कुछ भी करके गांधी जी को छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ था कि उस समय जो ट्रेनें आ रही थी, बड़े बड़े रेफ्यूजीज आ रहे थे। बाद में उसके बाद 5 सितंबर को उन्होंने हरिजन नाम के एक अखबार में उनका ये लेख बयान छपा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 5 सितंबर 1947 को गांधी जी ने क्या किया था, बिरला वहां पे दिल्ली में प्रेयर मीटिंग की थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, भाईचारे की बात की थी और सभी से शांति से रहने की अपील की कि देश में शांति बनाए रखो। उन्होंने बोला कि मुसलमानों को भी देश में रहने का हक है, किसी के राइट्स को यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है। तो अगर मुस्लिम भी अगर चाहे तो आ सकते हैं भारत छोड़ के, मतलब पाकिस्तान छोड़ के। जो हिंदू है मुस्लिम है जो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और देखिए आज पाकिस्तान की भी बहुत बुरी स्थिति हो गई। वहाँ पे जबरदस्ती हिंदू औरतों को किडनैप कर लिया जाता है, जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज कर दिया जाता है, काफी कुछ होता है वहाँ पे। तो देखिए पाकिस्तान की स्थिति तो आज बहुत बुरी है। जो जिन्ना ने बोला था कि सेक्युलर कंट्री बनाएंगे, कुछ तो ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने काफी ज्यादा कोशिशें की लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि लेकिन इसी बीच क्या हुआ, दिल्ली में भी काफी ज्यादा हिंसा होने लग गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए, दंगे हो गए। तो इसी बात से क्या हुआ कि वो आहत होकर 13 जनवरी 1948 को बिरला भवन में आ गए दिल्ली के। और वहां पे है ना प्रार्थना सभाएं करने लगे, भजन करने लगे, गीता का पाठ पढ़ाने लगे और कुरान की आयतें भी पढ़ने लगे। और जब भी किया ना सांप्रदायिक हिंसा से, मतलब, और ये बात तो देखिए, और ये इन्होंने 2 चीजों के लिए अनशन किया था। देखिए सबसे पहली चीज तो ये दंगे तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पे 55 करोड़ रुपया दिलवा दिया। अब देखिए क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने की वजह से जो देश की सरकारी संपत्ति और उनके खजाने का भी बंटवारा था, तो पैसे भी देने थे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को इसमें से 75 करोड़ रुपए देने थे इंडिया को। तो 75 करोड़ में से इंडिया ने पूरे पूरे 20 करोड़ पहले दे दिए थे और बाद में बोला कि हम बचा हुआ 55 करोड़ रुपए ना वो दूसरी किश्त में कर देंगे, आपको बाद में इसकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठ करवा दी और पूरे जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। तो जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, कश्मीर की प्रॉब्लम आ गई, नेहरू वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में लेके चले गए मामले को। तो फिर है ना सरदार पटेल ने क्या बोला कि जब पाकिस्तान अगर कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता है तो फिर ऐसे में पाकिस्तान को पैसा देने से कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि वो जो 75 करोड़ अपन बचा हुआ दे भी देंगे इसको तो ये भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन तो इन दोनों बातों से करने के लिए गांधी जी अनशन पे बैठ गए। नेहरू ने, पटेल ने, सबने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबने इनको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की। लेकिन उनकी हिंदू महासभा के आगे एक भी नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं देखो पैसा तो दे दो, किसी का पैसा तो लेके नहीं रखना चाहिए अपन को इस तरह से। ठीक है, सामने वाला जिद कर रहा है वो बात अलग है, वो उसकी अलग जिद है, तो लेकिन अपन को इस तरह से उसका पैसा तो लेके नहीं रखना चाहिए किसी का। अगर बंटवारा हो गया तो वो भी दे दो फिर साथ में। तो ऐसे करके उन्होंने 55 करोड़ रुपया बकायदा जो देने के थे वो पूरे दिलवा दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने दिलवा तो दिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि इससे तो हिंदू महासभा और आरएसएस सभी में है ना ये भावना आ गई कि नहीं गांधी जी तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब इससे तो नहीं रहा जाएगा। तो गांधी जी को पहले 20 जनवरी को मारने की कोशिश की गई। 20 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, वहां पे गोडसे ने क्या किया था, गोलियां, अपने बंदूक में गोलियां रखी थी। मदन लाल पाहवा एक पाकिस्तान से आया रेफ्यूजी था, वो उनके यहाँ रुका हुआ था। वो दिगंबर बड़गे, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय पलुसरे और नारायण आप्टे, इन सभी के साथ मिलके इसने क्या किया था कि है ना एक प्लान बनाया। उसने बोला कि वहां पे ब्लास्ट किया जाएगा और वहां पे जब ब्लास्ट होगी, मतलब भगदड़ मचेगी वो बम ब्लास्ट होने के बाद, तो उसके बाद से गोली चलाने का काम दिगंबर बड़गे को दिया जाएगा और फिर वहां पे वो फायरिंग करेंगे और गांधी जी की हत्या कर दी जाएगी, दिगंबर बड़गे कर देगा।
तो ऐसे करके फायरिंग की, मदन लाल पाहवा को ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। अब जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, वो बम इतना कोई ज्यादा वो नहीं था, तो खतरनाक नहीं था वो इतना। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो खतरनाक था नहीं, और वो ये मरीना होटल में रुका हुआ था दिल्ली के। अब उस समय खतरनाक नहीं होने की वजह से क्या हुआ, कोई ब्लास्ट हुआ नहीं। दिगंबर बड़गे ने गोली चलाने की कोशिश की, ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप गए, तो वो वहां से भाग निकल गया। तो नथुराम गोडसे को अपना ये प्लान फेल होता हुआ दिखने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उसने बाद में नथुराम गोडसे ने अब एक और प्लानिंग बनाई, और उसने बोला कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मारूंगा गांधी जी को, अब बापू को मैं मारने वाला हूँ अपने हाथों से। तब उसने क्या किया था, वो वहां से मुंबई आ गया। मुंबई में वो दत्तात्रेय पलुश्रे के साथ रहा। वो और नारायण आप्टे ने मिलके पूरी प्लानिंग की, आरएसएस के साथ मिलके, और आरएसएस मतलब वो मिलके जो साजिश रची, वहां से उन्होंने गन खरीदी, स्टेन गन ली, बंदूक का अरेंज किया, और वहां पे वो जंगल में जाके प्रैक्टिस करता रहता था कि नथुराम गोडसे की कैसे फायरिंग करनी है और गांधी जी को पे कैसे गोली चलानी है। देखते ही देखते क्या हुआ कि 30 जनवरी आ ही गया था। तो एक दिन पहले ये लोग निकले वहां से, है ना, इस बार है ना वो 30 जनवरी की सुबह तो दिल्ली आ गए थे, और इस बार ये नथुराम गोडसे और ये लोग और ये नारायण आप्टे, ये दोनों दिल्ली में, है ना, मरीना होटल नहीं गए। उनको लगा कि कोई पुलिस एक्शन होगा, अगर हाथ में बंदूक भी है तो इससे अच्छा कि वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वहां पे एक वेटिंग रूम में रुक गए। वो दोनों वहां पे वेटिंग रूम में रुके, वहीं पे बंदूक की प्रैक्टिस की। पहले तो सोचा कि नहीं, बुर्का पहन के जाऊंगा, बुर्का पहन के जाने के लिए बोला, तो बुर्का पहन के जाने में उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो फिर वो बुर्का फिट नहीं, बुरके में पिस्तल फिट नहीं आ रही थी, तो पिस्तल वो बंदूक फिट नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे सादे कपड़ों में ही जाता हूँ, खाकी ड्रेस पहन के। और फिर ऐसे करके फिर उन्होंने ये प्लान बंद कर दिया कि नहीं, ऐसे बुरका बुरका पहन के तो नहीं जाएंगे। फिर उसने क्या किया कि वहां पे गया। अब देखिए उस समय क्या हुआ था, और गांधी जी को उस दिन ऐसा लग ही रहा था, वो बार बार, है ना, मौत का जिक्र कर चुके थे। उन्होंने 4 बजे सरदार पटेल से मीटिंग की थी, सरदार पटेल से मीटिंग की थी, और उस दिन मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई थी। तो उसके बाद, है ना, क्या हुआ था कि उनको सरदार पटेल ने बाद में दोबारा उनसे मिलने के लिए बोला था। तो गांधी जी ने बोला कि अगर जिंदा रहा तो मिल लूंगा। गांधी जी को पता था, मतलब देखिए, जो योगी होते हैं उनको पहले से कोई चीज का तो आभास तो हो ही जाता है। वो बात 4-5 बार ऐसे कर चुके थे, कुछ तो उनको ऐसा लग रहा था। अब गांधी जी काफी ज्यादा बूढ़े थे, और उस दिन क्या हुआ, लेट हो गया था, तो सब ऐसे बोल रहे थे कि आज बापू को क्या हो गया, वो तो कभी देर तो नहीं करते आने में। तो फिर इसकी वजह से फिर लोगों ने बोला कि नहीं, 5:12 हुए। और फिर वो आए वहां पे प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस में। वहां पे पांच पांच सीढ़ियां, मुश्किल से वो भीड़ के साथ निकले, मुश्किल से वहां पे वो 5 सीढ़ियां चढ़े, और वो नथुराम गोडसे क्या किया, भीड़ वहां पे पहले से इंतजार कर ही रहा था गांधी जी का। तो वो भीड़ में से लपका, और वहां पे भीड़ में से निकलते हुए उसने गांधी जी के साथ 2 लड़कियां चलती थी, मनु और आभा। मनु और आभा 2 लड़कियां चलती थी। वो वहां पे गया और आगे गया, उसने पैर छूने की, उसने प्रणाम किया गांधी जी को, नमस्ते बापू, नमस्ते, और पैर छूने का नाटक किया। आभा आभा और मनु ने बोला कि भैया आप यहाँ से हट जाइए, क्या है, बापू को देर हो रही है, जाने दीजिए। तुरंत में उसने अपनी पिस्तौल निकाली, गांधी जी के ऊपर 3 फायर कर दिए। एक गोली गांधी जी के सीने पे लग गई, और 2 गोलियां गांधी जी के पेट में लग गई। गांधी जी के मुंह से निकला हे राम निकला, और वो धरती पे बेहोश होके गिर गए वहीं पे। अब जैसे ये हुआ, पूरे वहां पे भगदड़ मच गई, उनका सामान भी गिर गया था, उनके हाथ में जो था, मनु और आभा के हाथ में गांधी जी का जो सामान लेके चल रहे थे, उनका सब गिर गया। गांधी जी को गोली लग गई, और नथुराम गोडसे यहाँ से भागा नहीं, उसने हाथ में पिस्तौल रखी हुई थी, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि, है ना, वहीं पे लोग आ गए, लोगों में इतनी शोक भगदड़, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने तुरंत में आके नथुराम गोडसे को पीटना शुरू कर दिया। तुरंत में, है ना, पुलिस से कंप्लेन कर दी गई, पुलिस वालों से कंप्लेन कराई गई। पुलिस में तुरंत में, है ना, तुगलक रोड पे एफआईआर लिखवाई गई स्टेशन पे। आज भी वो एफआईआर पड़ी हुई है, एफआईआर रखी हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, एफआईआर में जो लिखवाया गया था, गांधी जी की हत्या का दोषी पाया गया नारायण आप्टे, और नथुराम गोडसे को बाद में पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया। गांधी जी के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुलाने के बाद क्या हुआ कि, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। 5:40 पे गांधी जी को मृत घोषित कर दिया गया।
गांधी जी को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही नेहरू भी आए, नेहरू भी उनके शरीर से खून से रंगे हुए शरीर से लिपट के रोने लग गए। सबको पता था कि अब बापू नहीं रहे। अब आकाशवाणी ने उनकी हत्या का समाचार पूरे देश में प्रसारित कर दिया। रात में उनको नहलाया गया, नहलाने के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि ठंडे पानी से ही नहलाया गया, क्योंकि 2 बजे उनकी शव यात्रा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेहरू वहां पे क्या हुआ कि उनको बोला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, गोडसे को तो पकड़ लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट में अपील की गई। कोर्ट में है ना, लाल किले के बेंच में है ना, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। अब कोर्ट में जो सुनवाई की गई वहां पे फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जस्टिस थे उस समय के, जीडी घोषला ने भी इनका केस लड़ा था, जस्टिस जीडी घोषला ने। तो उसके बाद क्या हुआ, पहले जब इन्होंने इनके केस की सुनवाई हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि गोडसे ने अपना पक्ष रखना चाहा, उसको रखने नहीं दिया गया। उस समय क्या हुआ, फिर हाई कोर्ट ज्यादा हुआ नहीं करती थी उस समय। दिल्ली के पंजाब हाई कोर्ट में अपील की उसने, अम्बाला के। तो इसमें 7 लोगों को बलि कर दिया गया। बलि कर दिया गया मतलब 7 लोगों को, नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, वीर सावरकर, इन सबको है ना लंबी सजा सुनाई गई। दिगंबर बड़गे बाद में सरकारी गवाह बने। सरकार की तरफ से उन्होंने गवाही दी कि हाँ इन्होंने ये हत्या की थी गांधी जी की, और उन्होंने फिर गांधी जी को सही ठहराया था। अब देखिए, मतलब उन्होंने बोला था कि ये हत्या, उन्होंने गवाही दे दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अम्बाला हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट में जब अपील की थी तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, और हाई कोर्ट ने नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी थी। बाकी विष्णु करकरे, दत्तात्रेय पलुसरे, इन सबको फांसी की उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और 7 लोगों को इसमें बरी भी कर दिया गया कुछ आरोपों के तहत। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बरी तो कर दिया। हाई कोर्ट में ये केस चला। गोडसे ने बोला कि वकील करने से मना कर दिया खुद का। उसने बोला कि नहीं, मैं खुद का केस खुद ही लड़ूंगा। वकील करने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बात आई तो उसने जो जितने पन्नों का जो उसने लिखा था ना, जो कुछ भी, अब वो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने वहां पे कोर्ट में पढ़ा, और उसने बोला कि देखिए गांधी जी, और उसने कोर्ट के सामने क्या बोला कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता तो थे, लेकिन राष्ट्रपिता होने के नाते ये नहीं है, या होने का मतलब ये नहीं है उन्होंने अपने पिता होने का कर्तव्य का पालन नहीं किया। जगह जगह सारे मुस्लिमों को वो किया, क्या बोलते हैं, मुस्लिमों का सब जगह समर्थन किया, हिंदुओं की कोई चिंता नहीं की। पाकिस्तान में जितने हिंदू थे सब मार दिए गए, उनको उनको नहीं दिया गया। ये बात तो, ये तो किसी भी महात्मा को ये चीज करने का अधिकार नहीं है, देश के टुकड़े टुकड़े करने का। दूसरा फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद इसने क्या बोला कि इसने ही 55 करोड़ रुपया बचा हुआ दिया था, 55 करोड़ रुपया दिया था। फिर वो उसके लिए इसने बोल दिया कि नहीं ये तो सही नहीं था, तो ये तो इसकी वजह से भी उसने मारा। अब उसके बाद क्या हुआ, और इसमें गोपाल गोडसे जो थे, नाथुराम गोडसे के भाई, उन्होंने सारी चीजों को इससे है ना, इन्होंने बुक में छपवाया कि ऐसे ऐसी घटनाएं हुई थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी गई थी। फिर अब इसके बाद क्या हुआ था कि गोडसे ने बोला कि है ना ऐसा है, और गोडसे ने तो यहाँ तक लास्ट में बोल दिया कि देखिए मैंने जो किया है इसके लिए तो मुझे तो कोई माफ करेगा नहीं। अपील की थी उसने कि देखिए मैंने तो जो किया, दुनिया तो इसके लिए मुझे गलती ठहराएगी, लेकिन अगर सजा से छुटकारा मिल जाता है तो मैं देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन इस बार पटेल और नेहरू इस बात के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने प्रीवी काउंसिल में भी अपील की थी। जैसे आज का इंडिया में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे उस टाइम तक तो प्रीवी काउंसिल ही हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की ज्यादा वो रहती थी ना, ज्यादा उस समय अपन डेवलप नहीं हुए थे। तो 2-3 साल होते होते फिर 1950 के बाद चीजें अपने इंडिया के हाथ में आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रीवी काउंसिल में भी मना कर दिया गया, और गांधी जी के बेटों ने बोला था कि है ना माफ कर दिया जाए उनके जो पिता के हत्यारे हैं। लेकिन पटेल और नेहरू इस बात के सख्त खिलाफ थे कि नहीं, ये फांसी तो होगी ही होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, सरदार पटेल ने भी है ना नेहरू अपना इस्तीफा देना चाहा था, क्योंकि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी बोलते हुए कि वो गांधी जी को नहीं बचा पाए। तो लेकिन नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं देखिए ऐसा है, जो हो गया हो गया, अब इसकी आप बात छोड़ दीजिए, जो गलत हो गया अब इस पर अपन कुछ कर नहीं सकते। तब इसके बाद क्या हुआ, नेहरू ने मना कर दिया इस्तीफा देने से। फिर गांधी जी की हत्या के 5 दिन बाद यानी 4 फरवरी 1948 को ही
आरएसएस पे बैन लगा दिया गया पटेल के द्वारा। पटेल ने आरएसएस पे बैन लगा दिया गया। इसमें तो वीर सावरकर का भी नाम आया था। हालांकि जब बाद में जब गवाह आए थे सबूतों के आधार पर वीर सावरकर को तो बरी कर दिया गया था। अब उसके बाद 1949 में आते आते क्या हुआ था कि कुछ कंडीशन के तहत गांधी जी को है ना फांसी दे दी गई थी। मतलब माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ कंडीशन के तहत आरएसएस पे से बैन हटा दिया गया था। आरएसएस पे बैन हटा दिया गया था और पटेल ने बोला था कि ये शर्त पे है ना, बोलिए माफ करें, मतलब ये शर्त पे ही बैन हटाया था कि देखिए आरएसएस अपने हिंदू धर्म की जो धर्म का प्रचार प्रसार करती है वही करेगी और पॉलिटिक्स से दूर रहेगी इंडिया के। तो पॉलिटिक्स में कुछ होना जाना नहीं है इसका। तो ऐसे करके सरदार पटेल ने मना कर दिया, इसी शर्त पे ही बैन हटाया था। वो मैंने बीच में गलत बोल दिया था गांधी जी के बारे में, इसलिए माफी चाहता हूँ उस बात के लिए। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद हटा दिया गया था। और ऐसा बोला जाता है कि सरदार पटेल की मृत्यु भी है ना गांधी जी की मौत से हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि सरदार पटेल को काफी ज्यादा गहरा सदमा लग गया था गांधी जी की हत्या की वजह से, क्योंकि गांधी जी के वो गुरु थे। शुरुआत में गांधी जी को देख के वो बोलते थे कि नहीं ये तो क्या है, लेकिन वो गांधी जी से मिले तो वो गांधी जी से खुद प्रभावित हो गए सबसे ज्यादा। तो फिर उन्होंने भी वो गांधी जी को अपना गुरु बना लिया उन्होंने। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने तो मना कर दिया, पटेल और नेहरू एकदम इसके खिलाफ हो गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, गोडसे ने तो यहाँ तक बोला था कि गांधी जी हमेशा मंदिर में जाके, वो मस्जिद में जाके, मंदिरों में जाके उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी है, लेकिन मस्जिद में जाके उन्होंने गीता पढ़ने का साहस नहीं किया। कितनी बड़ी बात बोली थी नथुराम गोडसे ने। तो कोर्ट के सामने कई सारे एविडेंस दिए थे, कई 500,000 पन्ने तक का इतना बड़ा केस दिया था नथुराम गोडसे ने, पूरा उसको अपने आप ही पढ़ा था। और फिर इसके बाद 15 जनवरी सन 1949 को नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई थी। और फांसी पे लटकते समय भी उनके मुंह से एक ही शब्द निकला था, अखंड भारत, भारत हमेशा अखंड रहे। तो देखिए गांधी जी ने तो अपनी तरफ से बंटवारे की रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। कुछ एक गलतियां हुई उनसे लास्ट में। देखिए गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन वही बात है एक टाइम पे है ना हर कोई गांधी हो जाता है एक टाइम पे। वही बात है, गोडसे बनना बहुत आसान है, लेकिन गांधी जी जैसा बनने में तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो एक ऐसा फिल्म का डायलॉग भी है। तो फिर अब देखिए जो हो गया वो तो बिल्कुल गलत हुआ। गोडसे ने गांधी जी को मारना तो नहीं चाहिए था। अगर ऐसा था तो वो अगर वो गांधी जी से इतने असहज थे तो वो भगत सिंह जैसे भी कर सकता था नथुराम गोडसे। कि जैसे भगत सिंह क्या बोलते थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। तो भगत सिंह ने क्या किया था, असेंबली में बम फेंका था, लेकिन वो बम से ऐसे बम ब्लास्ट किया था कि किसी की वहां पे जान नहीं जाए। बस वो है ना वो ये बताना चाहते थे वो अंग्रेजों को, बहरे अंग्रेजों को, कि हमारी आज़ादी हमको बहुत प्यारी है। नथुराम गोडसे ये कर सकता था। सुनने में तो ये भी आया कि नथुराम गोडसे है ना पाकिस्तान की असेंबली में भी ब्लास्ट करके मोहम्मद अली जिन्ना को मारना चाहता था। अब देखिए क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन देखिए जो हुआ गलत हुआ। लेकिन अब बहुत सारे लोग नथुराम गोडसे को बोलते हैं कि नहीं ये तो सही था, इसने गांधी जी को मार के अच्छा किया। और कुछ लोग बोलते कि नहीं गांधी जी की वजह से ही बंटवारा हुआ। और बहुत से लोग बोलते कि नहीं देखिए गोडसे ने जो हत्या किया वो बिल्कुल गलत था। देखिए किसी का भी अगर कोई भी अगर सोल्यूशन है, मान लीजिए किसी की वजह से कुछ भी हुआ हो देश में, गलतियां देखिए हर कोई करता है, लेकिन हत्या कर देना देखिए कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी बात का। तो ये था गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में। आपकी नथुराम गोडसे को लेकर आपकी क्या राय है, आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कल किसी और वीडियो पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।